नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? एक चर्चा चल रही थी, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय चल रहा था ना, जीवन के उस पार्ट का, उस हिस्से का जो संपूर्ण जीवन के आधे हिस्से का मालिक है, संपूर्ण जगती के आधे हिस्से का मालिक है, जिसे हम नारी सत्ता कहते हैं, स्त्री सत्ता कहते हैं, जो बड़ी पूजनीय सत्ता है। कहा भी गया ना, जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदि पिगरियसी। ये सप्तम भाव है, ये पेयर है, जोड़ा है, तराजू है, बैलेंस है, नाम ही तुला है। किसी न्यायालय में किसी न्यायाधीश के कक्ष में देखा होगा ना, एक आकृति होती है नारी की, उसके हाथ में एक तराजू होता है, सूत्र उसके हाथों में होता है, आंख पट्टी बधी होती है। वो आकृति स्त्री की ही क्यों है, पुरुष की क्यों नहीं है? क्योंकि संचालन, संतुलन, बैलेंस, समवहन, घर का प्रबंधन स्त्री के हाथ में होता है। और परिवार हमारे सामाजिक जीवन का पहली सत्ता, पहली यूनिट ही है। विशाखकर्म ही से शुरू होता है और यह संचालन स्त्री के हाथ में होता है। ये सत्ता जितनी संतुलित होती है, जितनी गंभीर होती है, जितनी गहरी होती है, जितना विस्तार पूर्ण होती है, उतनी बढ़िया हमारे घर का प्रबंधन होता है। जब हम इसकी शुरुआत करते हैं तो जो पहला नक्षत्र आता है उसको चित्रा कहते हैं। चित्रा का मतलब वैसे तो मंगल होता है, पर चित्रा का 2 पार्ट कन्या में, जो कल बात हो रही थी, 2 पार्ट इसका तुला में होता है। चित्र विचित्र, ऐसा कहा जाता है कि स्त्री का स्वरूप भी ऐसे ही है। कभी विषय पर बड़ा गंभीर हो जाना, किसी विषय पर बड़ा सामान्य हो जाना, हास्य विनोद पूर्ण हो जाना। चित्रा जो चित्र की भांति, चित्रवत, जो एक अच्छे स्वरूप में अपने को प्रस्तुत कर दे, जो सबकी प्रिय बन जाए। स्वाति, इसमें अतिरेक ना आने पाए, स्वयं में अतिरेक ना आने पाए ना, किसी बात का अहंकार ना आने पाए, गरूर ना आने पाए, जो गरिमामय हो, जो शीतल वायु हो, जो सुगंध वायु हो, जो सलिल वायु हो, वो स्वाति है। विशाखा, जीवन के कड़वे से कड़वेपन को, कड़वे से कड़वे घूंट को भी तो ऐसा विषपान कर लेवे मानो नीलकंठ हो गई है। आई पता नहीं, उसका जीवन बड़ा त्यागशील होता है। भारत का इतिहास तो भरा हुआ है, याद होगा आप सबको ना, मदर टेरेसा, जिस माँ ने किसी एक बच्चे को जन्म ही नहीं दिया अपने गर्भ से, और विश्व की सबसे बड़ी माँ बन गई, ग्लोबल मदर हो गई। याद होगा ना हीराबाई की कहानी, जिसने अपने राष्ट्रीय हित में, कर्तव्य के हित में राजकुमार को बचाने के लिए अपने पुत्र का ही बलिदान कर दिया था। याद होगा ना उस लक्ष्मीबाई का, जो अपने बच्चों को पीठ पर बांधे हुए नंगी तलवारें लेकर शत्रु से युद्ध कर रही है। भारत का इतिहास, यहाँ की जो वीरांगनाएं हैं, यहाँ की जो त्यागशील नारियां हैं, स्त्रियां हैं, भरा पड़ा है। विश्व का इतिहास भी इसमें शामिल है। इसे तुला कहते हैं। ये जीवन के संतुलन का, सामंजस्य का, सौहार्द का सबसे उत्तम पार्ट है तुला। यही शिक्षा देता है। आगे बढ़ते हैं। अगली राशि का नाम, अगले भाव का नाम अष्टम भाव। अष्टम भाव विशाखा का पहला चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा। आम भाषा में इस भाव को मृत्यु भाव कहते हैं। मृत्यु का तात्पर्य मृत्यु से नहीं होता भाई, मृत्यु एक शब्द है, पर इस शब्द में बड़ी गंभीरता है, बड़ी गहराई है, बड़ी विशालता है। इसे मोक्ष भाव भी कहते हैं। मोक्ष क्या परिभाषा है? मोक्ष किसे कहते हैं? जो तनाव मुक्त हो जाए, जो आनंदमय हो जाए, जो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर ले जहां जड़ता समाप्त नष्ट हो जाए, उसे हम मोक्ष भाव कहते हैं, अष्टम भाव कहते हैं। अष्टम भाव से मुझे शिक्षा होती है कि मानो जिसने जीवन के सिद्धियों में, विद्वत्ता में, ज्ञान में 808 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया हो, उसका पहला नक्षत्र मैंने कहा विशाखा। मैंने कहा ना कि विशाखा, विशाखा बड़ा विस्तीर्ण है, और जो जहर को भी सामान्यतः ग्रहण कर ले। अनुराधा, जो अनुकरणीय हो, जो अच्छे गुणों का अनुकरण कर ले। ज्येष्ठा, बड़ा बड़प्पन हो, ज्येष्ठपन हो, जो ऐसा प्रस्तुत कर दे कि घर के जितने बच्चे सब मेरे ही बच्चे तो हैं,
ये मेरे परिवार तो हैं। नारी का वह संतुलन भाव जो दो परिवारों को संतुलित करती है, एक मातृसत्ता पक्ष, एक ससुराल का पक्ष। दोनों में जो संतुलन बनाने में कामयाब होती है उसको स्त्री कहते हैं। दो परिवारों को सुख पहुंचाने वाली, दो परिवारों के भार का संवहन करने वाली, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने वाली त्यागशीला। नारी इतिहास, नारी जीवन का पाठ, जो समर्पण का पाठ है, वो तो त्याग से भरा हुआ है। बिटिया थी, बच्ची थी, तो दुहिता कहा गया। दुहिता करते हैं दूरी ऐसे हित, दूर जाने में उसका हित होता, उसको दुहिता कहते हैं। स्त्री है, जब अपने मायके ससुराल आती है तो मायके वाले कपड़ों में आती है। जब कभी जीवन में मोक्ष को प्राप्त होती, मृत्यु को जब प्राप्त होती है, तो वहां भी उसके मायके वाले वस्त्र की ही प्रतीक्षा होती है। उन्हीं वस्त्रों में लिपट कर ही वो जीवन यात्रा तय करती है। तो इसका स्वभाव गीवर है, देना है, देती रही है, और ये भी अमृत को धारण करने वाली है। इसके स्तन का जो दूध है वो किसी अमृत से कम नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है। ये हमारी नारी शक्ति है।